देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज यौम माहौलियात है। इंसानी ज़िंदगी में माहौलियात का बड़ा दखल है। इंसान की सेहत और मौसम में भी माहौलियात का बड़ा असर होता है। एक साफ़ सुथरे माहौल में हर चीज़ अपने निज़ाम के हिसाब से चलती है, और अगर माहौलियात में बिगाड़ आ जाए तो सारा कुदरती निज़ाम बिगड़ जाता है। एक दौर था जब लोग सेहतमंद हुआ करते थे, लंबी उम्र जिया करते थे। कहा जाता था कि उस दौर में लोग ताकतवर भी हुआ करते थे। अब किसी को भी ये पूछे तो कहा जाता है कि उस वक्त के लोग असली ग़िज़ा का इस्तेमाल करते थे वगैरह। लेकिन चूंकि उस वक्त माहौलियात के मुतालिक आवाम में इतना शऊर नहीं था, इसीलिए उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। जी हाँ, वो दौर मशीनी दौर नहीं था। इंसान खुद मेहनत मशक्क़त किया करते थे, और ना ही कारखानों की धुआं था और ना ही सूती आलूदी। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाबी और अब जब आबो हवा खालिस हुआ करती थी तो फिर बीमारियां कैसे हो पाती। खाने में इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ाई अजनास यूरिया की मदद से नहीं, देसी खाद की मदद से उगाई जाती थी, तो फिर विटामिन से भरपूर ग़िज़ाई अजनास इस्तेमाल किया करते थे। इसीलिए कमज़ोरियां और बीमारियां भी नहीं होती थी। जहां आबो हवा साफ़ हो तो हमारे अतराफ़ का माहौल भी साफ़ सुथरा हो ही जाता है। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है जबकि तरक्की के नाम पर इंसान की जगह मशीनों ने ले ली है, और मशीनों को चलाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल होने लगा है। सफ़र के लिए टांगा बैलगाड़ी छूट गई है, इसकी जगह मोटर गाड़ियों ने ले ली, और वो भी ईंधन से चलने लगी। अशिया की मांग को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां कायम हो गई हैं। इस तरह मोटर गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं ने हमारी फ़िज़ा को ख़राब कर दिया, और इस तरह हमारे माहौल में काफ़ी बिगाड़ भी पैदा। तरक्की के नाम पर घने जंगल कट गए हैं, और हवा में ऑक्सीजन जो दरख्तों से हासिल होता था उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड ने ले ली है। और पिछले 40 साल में माहौल में इतना बिगाड़ आ गया है कि इसका असर मौसम पर भी होने लगा है, और मौसम पर असर हुआ तो फसलों पर असर हुआ, और किसान फसल को बचाने के लिए मुख्तलिफ जरासीम कुश अद्वियात का इस्तेमाल करने लगे, और उनकी मदद से पैदा की गई फसल भी आलूदा हो गई। और जब आलूदा ग़िज़ा खाएंगे और आलूदा पानी पिएंगे तो फिर हमारी सेहत पर इसके मुज़र असरात का मुरतब होना लाजमी है। सोने पर सुहागा ये कि बड़े बड़े ममालिक अपनी हिफाजत और तरक्की के नाम पर बेदरग हथियार बनाने, एटमी हम जैसे मुहलिक हथियार बनाए गए और उसके तजुर्बे किए गए, और उन तजुर्बात का करना दूसरे मानों में कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने के मुतरादिफ है। और ऐसा ही हुआ है, जब इस तरह के तजुर्बे होने तो माहौल और आलूदगी में इजाफा होता गया। कुदरती तौर पर तब्दीलियां रौनुमा हुई हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ तरह तरह की गैसों ने हमारी फ़िज़ा में अपना घर बना लिया है। और आज ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर मौसमों में ज़बरदस्त तब्दीलियां भी देखी जा रही हैं।
कहीं बारिश है, कहीं बरसों बारिश नहीं, कहीं धूप है तो धूप की शिद्दत में काफ़ी इजाफा है और कहीं आलूदगी की वजह से आवाम सांस लेने से कासिर है। अगर मैं आपको समझाऊं कि कैसे गाड़ियों और कारखानों से खारिज होने वाले धुएं के अखराज से हमारा माहौल आलूदा हो रहा है, तो सुनिए। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार 200 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हो जाए तो इंसान को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, जैसा कि हम दिल्ली में देख रहे हैं, जहां इस गैस की इजाफी मकदार की वजह से वहां एक माहौल कितना आलूदा हो गया और इंसानों को सांस लेने में कई तरह की तकलीफ़ें भी होने लगी और वो सांस के अमराज में भी मुब्तला हो गए। यहाँ हम आपको एक और बात बताएं कि फ़िज़ाई आलूदगी के मुतालिक समझने के लिए कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान फ़िज़ा में हुई तब्दीलियाँ भी हमारी समझ के लिए काफ़ी हैं। जब सारे मुल्क में लॉकडाउन था तब फैक्ट्रियाँ बंद थीं, गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद थी, तो हवा कितनी खालिस हो गई थी। काले आसमान की जगह नीला आसमान नजर आ रहा था। सारी नदियाँ पाक हो गई थीं, इतनी साफ बह रही थी कि 50 साल पहले जिस तरह नदियाँ थीं फिर से उसी हालत में वो आ गई थी। तो आपने देखा सिर्फ 2 माह के लॉकडाउन की वजह से माहौल कितना साफ सुथरा हो गया। तो रोज़ाना फ़िज़ा में फैल रही आलूदगी की क्या मकदार है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार की कमी वाक़ होने की वजह से आलूदगी में कितनी कमी आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर साल जहर आलूद फ़िज़ा की वजह से अस्थमा, हार्ट अटैक और फेफड़ों की खराबी की वजह से 40 लाख लोगों की जानें जाती हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि माहौलियात में बिगाड़ खुद इंसानों की जानिब से किया जा रहा है और खुद इंसानियत को इससे कितना खतरा लाहक हो रहा है। हवा और आप में सुधार भी हमारे लिए हाथ में है। हम एक छोटी सी कोशिश के ज़रिए माहौल का सुधार कर सकते हैं। और तो आइए हम ये अहद करें कि हम ये कर रहेंगे। अपने घरों में और आसपास में शजरकारी करना है, गाड़ियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल को बंद करना है, हफ्ते में एक दिन कम अज़ कम साइकिल पर सवार होकर अपने काम अंजाम देने हैं। अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो हमारी आने वाली नस्लों को साफ़ सुथरी आबो हवा हम दे सकते हैं और ख़ुद भी सेहतमंद रह सकते हैं और लोगों को भी सेहतमंद रहने में मदद कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब मुझे दें इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। देनौशीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।